प्रायोरिटी में शिक्षा है ही नहीं है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी करना इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। एक बार जाकर मैं होर्डिंग देख रहा था, आकाश इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनका उद्घाटन करने गए थे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। उनके पास जाने का समय है, उद्घाटन करने का समय है, लेकिन जो हमारे अभ्यर्थी 4 महीनों से गदर विभाग में भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं, उनसे बात करने की उनके पास समय नहीं है। जिस राज्य की शिक्षा इस तरह से खराब कर दी गई है, उस राज्य की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मिल करके और उनका विभाग मिल करके शिक्षा खा गए हैं, इस देश के, इस राज्य के जो जितने भी अभ्यर्थी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस बार मिल करके शिक्षा मंत्री को खा जाएंगे, शिक्षा मंत्री को खत्म कर दिया जाएगा, इस बार शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाएगा। मैं इस बात को बड़ी ही इत्मीनान से और बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा में जितना भ्रष्टा है और भी सरकारी जो भी विभाग है उसमें सबसे ज्यादा है। आपने बेतिया में देखा होगा कि एक छापा पड़ा था, डीईओ के घर करोड़ों रुपए मिले, और जो भी लोग स्कूल में जाते हैं, मैं गया था सर्वे करने के लिए, स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं उनसे मैं बात कर रहा था, उनको एक प्रेशर दिया जाता है कि आप स्टूडेंट को लेके आओ। स्टूडेंट कहां से आएंगे? जब किसी गार्जियन को पता चलेगा कि वहां पढ़ाई नहीं होती है तो वहां पे कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता। जब उनके पास कोई चेक करने के लिए आता है, बोलता है कि स्टूडेंट कहाँ है, जब उस संख्या में स्टूडेंट नहीं होता, उस टीचर से ब्राइब लिया जाता है। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की सच्चाई। इस बार सब लोग मिल करके नीतीश जी की सरकार के साथ साथ शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सबकी विदाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन टीचरों को, शिक्षकों को जो महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे सरकार को ठीक से बात करना चाहिए। वैसे सरकार ने अभी तक कभी भी किसी भी इशू पर जनता से ठीक से बात नहीं किया है। अगर आपको याद होगा तो ये लोग बहुत ही एरोगेंट लोग हैं, और आपको बता दें कि ये आखिरी बार के शिक्षा मंत्री है, इसके बाद ये शिक्षा मंत्री कभी नहीं रहेंगे, इसलिए कि अभी आगे इनकी सरकार भी नहीं आनी है, ये बात बिल्कुल तय है। जो टीचर्स हैं जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसा बताया गया अभी कि उनके कई महीने से वो बैठे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल गई है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी वो बता दीजिए। अभी अगर आप टीआरई की बात करें तो ये शुरू से ही विवाद में रहा है। पहले इसका क्वेश्चन लीक हुआ, फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम कराने का डेट दिया, उसमें घपला किया, फाइनली किसी तरीके से इन्होंने एग्जाम लिया, और जब एग्जाम ले लिया है तो उसको पूरे तरीके से रिजल्ट देके सबकी बहाली नहीं कर। सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की या उनको उनकी बहाली को पूरा करने की है ही नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे इश्यूज को रखती है जिससे उसका काम हो। क्या सरकार ये जो लोग हैं इनको क्या ऐसे समय में नौकरी देना चाहती है जब इलेक्शन नजदीक आ जाए और किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है? ये सारे सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आने वाले समय में यही शिक्षक जिन्होंने जेपी का आंदोलन किया था, यही शिक्षक और स्टूडेंट्स इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, वो समय बहुत दूर नहीं है। इस तरीके का अमानवीय व्यवहार अगर शिक्षकों के साथ किया जाएगा, जिस प्रदेश में स्टूडेंट्स और शिक्षक की इज्जत नहीं हो, वहां किसकी इज्जत हो सकती है? बताइए, आप में से जितने भी लोग हैं उन्होंने भी तो किसी शिक्षक से पढ़ा है। कोई बर्दाश्त कर सकता है कि किसी के शिक्षक के साथ इस तरीके का अमानवीय बर्ताव किया जाए? ये सरकार पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से नहीं, शुरू से ही, जैसा हमने बताया कि शुरू से ही ये सरकार इसी तरह का काम, किसी भी एजुकेशन में कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, सरकार ने कभी किसी से बात नहीं किया। सबके साथ ये लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी तंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। पुलिस का यूज करना चाहते हैं, अहंकार में है। ऐसे अहंकारी लोगों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, राज्य की उन्नति नहीं हो सकती है। और राज्य की उन्नति तभी होगी जब यहाँ पर ऐसे लोग आए
जो आपकी बातों को सुने और समझें और उसके लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग यहाँ 4 महीने से बैठे हैं शिक्षा मंत्री, उसके पास इतना समय नहीं है, वो दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का एक टीचर के यहाँ शादी में पुलाव बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों से बात आप नहीं करेंगे। इतना समय, इतना एरोगेंट है आपके अंदर। 2 मिनट रुक के आप बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। ऐसे शिक्षा मंत्री को 1 मिनट भी पद पे अपने बने रहना उचित नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से तो पहले बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया, ये आखिरी बार के मंत्री है, इसके बाद ये मंत्री नहीं बनेंगे, ये बात तय है। इसलिए मैं जन स्वराज की तरफ से आश्वासन देता हूं उन तमाम लोगों को कि जन स्वराज आपके साथ है, आपकी जो भी तकलीफ है उसके साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। जो भी जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, आपको जन स्वराज की तरफ से वो की जाएगी।